हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम कुंड में। आज मैंने एशिया कॉन्टिनेंट को ही सभी देशों की चर्चा करते हुए आज का मेरा जो मुख्य देश है वो सेंट्रल एशिया यानी मध्य एशिया का देश है। सेंट्रल यानी मध्य एशिया का देश है। कौन कौन सा देश सेंट्रल एशिया में आते हैं उसको देखेंगे। उसके बाद फिर हम पश्चिमी एशिया के कुछ देशों को देखेंगे। एशिया कॉन्टिनेंट का मेरा वीडियो थोड़ा ज़्यादा हो गया है। मैं लंबा वीडियो इसलिए नहीं बनाता हूँ ताकि पढ़ने में आसानी, छोटा वीडियो रहे तो पढ़ने में आसानी हो, लंबा वीडियो देखकर पढ़ने में ऐसे ही बोरियत हो जाती है। इसलिए एशिया कॉन्टिनेंट को मेरा 4-5 वीडियो छोटा छोटा मैं हर पार्ट में लाया हूँ। अलग अलग देश को मैं उसमें अलग अलग कैटेगरी में बांटकर आपको समझाने की कोशिश किया हूँ ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए और एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकें। आज का मेरा एशिया कॉन्टिनेंट का सेंट्रल एशिया देश है। इस सेंट्रल एशिया में 5 देश हैं। सेंट्रल एशिया में 5 देश हैं। इन पांचों देश के पहले अक्षर KKTTU एक कोड से मैंने डिनोट किया है, यानी K फॉर कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। यानी ये मध्य एशिया के 5 देश हैं जिनको याद करने के लिए एक तरीका आप याद रखिएगा, KKTTU। KKTTU मध्य एशिया के देशों को एक बार हम मैप पर देख लेते हैं। उसके बाद आपको पढ़ाने में आसानी होगी। देखिएगा, ये मध्य एशिया के देश है। ये हमारा कजाकिस्तान है, ये हमारा किर्गिस्तान है, ये हमारा तुर्कमेनिस्तान है, तजाकिस्तान है, और ये तुर्कमेनिस्तान है, और ये उज्बेकिस्तान है। ये पांचों देश मिडिल एशिया के नाम से जाने जाते हैं। मिडिल एशिया के नाम से जाने जाते हैं। इसी को मध्य एशिया बोलते हैं। एक मिडिल ईस्ट शब्द सुना होगा आपने, मिडिल ईस्ट शब्द सुना होगा। मिडिल ईस्ट में जो है और भी इधर अरेबियन पेनिनसुला का भी कुछ कंट्री इधर से भी कुछ मर्ज करके मिडिल ईस्ट में जो है टोटल 17 देश है। मिडिल ईस्ट में टोटल 17 देश है। उसकी भी सूची एक बार मैं आपको मैप पर दिखाऊंगा और पढ़ा दूंगा। अभी हमने देखना है मध्य एशिया में कुल 5 देश हैं। कौन कौन से हैं अभी हमने आपको यहाँ पर दिखाया है। पहला देश हमारा कजाकिस्तान है। इसकी राजधानी अस्ताना है। ये सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश है। स्थलरुद्ध का मतलब होता है लैंडलॉक, यानी चारों तरफ से ये स्थल से घिरा हुआ है। किसी भी सीमा, कोई भी इसका सीमा चारों ओर, कोई भी सीमा इसका कहीं से भी किसी सागर या समुद्र से टच नहीं करता है। सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश हमारा कौन सा हो गया? कजाकिस्तान। और दूसरा सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश जो है वो मंगोलिया है। दूसरा सबसे बड़ा स्थलरुद्ध जो कौन सा है? मंगोलिया। आपको मैप में मैं दिखाऊंगा, एशिया के मैप में मंगोलिया को। ये कजाकिस्तान में अरल सागर नाम की एक झील है जो कि वर्तमान में सूख गई है। ये भी मैं आपको कजाकिस्तान के मैप में दिखाऊंगा, दिखा ही देता हूँ। देखिए, ये हमारा कजाकिस्तान का मैप है। इस पर एक चीज़ मैं समझा रहा हूँ, ज़रा ध्यान से समझिएगा। मैपिंग के माध्यम से समझना चीज़ों को बहुत आसान होता है, इसलिए मैं मैप को लेकर आता हूँ बार बार आपके सामने। थोड़ा टाइम लंबा होता है, वीडियो लंबा होता है, घबराइएगा नहीं। ये देखिए, ये हमारा कजाकिस्तान है। ये चारों तरफ से लैंडलॉक है। एक तरफ से इधर आपको कैस्पियन सी दिख रहा होगा। ये इसका सीमा कैस्पियन सी से टच कर रहा है। कैस्पियन सी से टच कर रहा है। तो ये कैस्पियन सी नाम के सुन के लगता होगा आपको कि ये सी है, यानी तो फिर स्थलरुद्ध कैसे हुआ? तो आपको बता दूं, ये कैस्पियन सी नाम है, लेकिन एक्चुअल में ये है क्या? झील है। ये कोई सागर महासागर नहीं है, क्या है? झील है। इसलिए इसको सागर महासागर कैटेगरी में नहीं रखते हैं। इसलिए ये बहुत सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश है विश्व का। उसके बाद ये हमारा अरल सागर है। ये जो पार्ट हमारा दिख रहा है आपको, ये कौन सा सागर है? अरल सागर है। ठीक है, ये हमारा अरल सागर है। तो यही बात मैं यहाँ पर आपको बता रहा था कि अरल सागर नाम की झील है जो कि वर्तमान में सूख गई है। यहाँ पर एक बैकानूर प्रक्षेपण केंद्र है। ये क्यों फेमस है इसके लिए बताता हूँ मैं, क्योंकि ये 19 अप्रैल 1975 को भारत का पहला उपग्रह जो है जिसका नाम आर्यभट्ट है, यहीं इसी बैकानूर प्रक्षेपण केंद्र से छोड़ा गया था। इससे कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ इस देश के बारे में पढ़ना नहीं है। छोटा छोटा देश है, छोटे छोटे टॉपिक हो जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट व्यू से महत्वपूर्ण है, उसी को हम चर्चा करके आगे बढ़ते जाएंगे। अगला देश हमारा उज्बेकिस्तान है। इसी के लिए मैंने यू शब्द का प्रयोग किया था इस कोड में उज्बेकिस्तान यू।
इसकी राजधानी ताशकंद है। ताशकंद से रिलेटेड जो भी एग्जाम पॉइंट व्यू से हमारे लिए बनता है, देखिएगा ताशकंद समझौता हुआ था 6 से 10 जनवरी 1966 को, जिसके द्वारा भारत पाक युद्ध जो चल रहा था वो 1965 में समाप्त हुआ था, इसी ताशकंद समझौता के बाद। इस समय जो पाक के प्रधानमंत्री अयूब खान थे और भारत के प्रधानमंत्री जो है लाल बहादुर शास्त्री थे। इन्हीं दोनों व्यक्तियों ने ताशकंद समझौता में भाग लिया और पाकिस्तान भारत का जो युद्ध था उस समय इसी समझौता के बाद ख़त्म हुआ था। उज्बेकिस्तान को मैंने आपको दिखाया था, ये हमारा उज्बेकिस्तान है, ये हमारा क्या है, उज्बेकिस्तान है। ये कंट्री यहाँ से आप देख सकते हैं, ऐसा 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 ऐसा, ये उज्बेकिस्तान है। और यहाँ जो दिख रहा है आपको यही ताशकंद है, ये क्या है, ताशकंद है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा किर्गिस्तान है। अगला कंट्री कौन सा है, किर्गिस्तान। किर्गिस्तान के लिए मैंने यहाँ कोड बताया था आपको, कजाकिस्तान के लिए भी के और किर्गिस्तान के लिए भी के। किर्गिस्तान का राजधानी बिश्केक है। यहाँ गैस और पेट्रोल नहीं पाया जाता, यहाँ खनिज के रूप में गैस और पेट्रोल नहीं पाया जाता है, किंतु यहाँ सोना, कोयला और यूरेनियम का पर्याप्त भंडार है। चीन के साथ इसका भूमि विवाद बना रहता है, इसलिए ये ज़्यादा फेमस है। किर्गिस्तान को भी देख लेते हैं मैप पर। ये हमारा किर्गिस्तान है, देखिएगा चाइना से सटा हुआ है, किर्गिस्तान है। इसकी राजधानी यहाँ बिश्केक है। इसका ये एरिया चाइना से सटा हुआ है और आपको भी पता है चाइना जिस देश की सीमा से सटा हुआ है उस देश को यह चाइना जो है परेशान करके रखता है, हमेशा कुछ ना कुछ सीमा पर लेकर विवाद छेड़े रहता है। ये किर्गिस्तान है। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे हमारा तुर्कमेनिस्तान है। इसी तुर्कमेनिस्तान के लिए कोड में मैंने टी लिखा था, 2 बार टी है, एक बार तुर्कमेनिस्तान के लिए, एक बार तजाकिस्तान के लिए। ठीक है, अब ये तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद है, इसकी राजधानी अशगाबाद है। ये किस लिए फेमस है, देखिएगा यहाँ पर तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया, यानी तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, पी फॉर पाकिस्तान, आई फॉर इंडिया के रास्ते गैस की पाइपलाइन बिछी हुई है, गैस की पाइपलाइन बिछी हुई है, इसके लिए ये फेमस है। यहाँ पर मैप में आपको दिखाता हूँ मैं, देखिएगा इधर हमारा इंडिया है, इधर नीचे आएंगे, मैप में पूरा नहीं है, नीचे आएंगे इंडिया है। तो ये तुर्कमेनिस्तान से अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए इंडिया के पास गैस की लाइन बिछी हुई है, इसके लिए ये फेमस है, जिसको मैंने आपको बताया। उसके बाद लास्ट कंट्री जो है हमारा मध्य एशिया का कौन सा है, तजाकिस्तान। लास्ट कंट्री कौन सा है, तजाकिस्तान, जिसकी राजधानी दुशांबे है। इसकी राजधानी क्या है, दुशांबे। इसके लिए कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है पढ़ने के लिए। अब हमारा जो है पश्चिम एशिया का कुछ और देश बचा हुआ है, उसको बारी बारी से हम देखते हैं। पहला देश हमारा पश्चिम एशिया का किसको देखते हैं, तुर्की को। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट व्यू से, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। इसकी राजधानी अंकारा है, इसकी राजधानी अंकारा है। भाषा यहाँ की तुर्की है, कुर्द है और अरबी, तीनों भाषा बोली जाती है। तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है, तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है, याद रखिएगा। यह मुस्लिम बहुल देश है, ज़्यादातर यहाँ पर सुन्नी मुसलमान, सुन्नी संप्रदाय के मुसलमान निवास करते हैं। एशिया और यूरोप के मध्य स्थित होने के कारण इसे एशिया का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। ये तुर्की जो है एशिया और यूरोप का मध्य में स्थित है। आपको मैं बताया था जब एशिया कंटिनेंट पढ़ाया था, एशिया कंटिनेंट जो है कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर, काला सागर और इधर जो है भूमध्य सागर के माध्यम से जो है यूरोप से अलग होता है। तो ये हमारा ब्लैक सी है, ये हमारा भूमध्य सागर वाला एरिया है, ये भूमध्य सागर है टोटल। और ये हमारा तुर्की है, ये हमारा क्या है, ये एरिया हमारा ये तुर्की का ही पार्ट है। और ये पार्ट भी हमारा, ये टोटल जो है, ये टोटल पार्ट जहाँ तक मैं लाइन खींच रहा हूँ देखिएगा, मैप में भी आपको क्लियर दिख रहा होगा। ये टोटल जो है तुर्की का पार्ट है और ये तुर्की का पार्ट है। तो यहाँ से यूरोप जुड़ा हुआ है, यूरोप जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसे यूरोप
एशिया का प्रवेश द्वार बोलते हैं, सॉरी यूरोप नहीं, एशिया का प्रवेश द्वार भी बोलते हैं, क्योंकि एशिया और यूरोप के बीच में क्या करता है, स्थित है, और यूरोप से एशिया की तरफ आने का ये रास्ता देता है, इसलिए इसे एशिया का प्रवेश द्वार भी बोलते हैं। अब यहाँ जो है ये जो तुर्की का पार्ट देखिएगा, इसको यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तुर्की जो है, तुर्की का जो स्थलीय भाग है दो पार्ट में है। एक पार्ट को अंतोलिया बोलते हैं, दूसरे पार्ट को थरेस बोलते हैं। देखिएगा, एक पार्ट को अंतोलिया बोलते हैं, ये अंतोलियन प्लेट्यू से बना हुआ है इसलिए इसे अंतोलिया बोलते हैं, दूसरे पार्ट को थरेस बोलते हैं। देखिएगा, ये वाला छोटा वाला पार्ट जो तुर्की का है, ये छोटा वाला पार्ट, इसको थरेस बोलते हैं, और ये जो बड़ा वाला पार्ट है तुर्की का, ये इसको हम अंतोलिया बोलते हैं। इसको जो है, इसको अंतोलिया प्लेट्यू पर है इसलिए अंतोलियन बोलते हैं, अंतोलियन प्लेट्यू पर इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, अंतोलिया बोलते हैं। ठीक है, इसकी ये तुर्की की जो है राजधानी या अंकारा आपको दिख रही होगी। आगे भी हम धीरे धीरे टॉपिक पर देखते हैं क्या है। अंतोलिया जो है, अंतोलिया प्लेट्यू पर ही अंकारा यानी तुर्की की राजधानी है, बसी हुई है। इसे एशिया माइनर कहते हैं, और तुर्की का भूमि का 90% भाग जो है यही अंतोलिया में है। 90% भाग यानी ये बड़ा वाला पार्ट, ये टोटल बड़ा वाला पार्ट जो है ये अंतोलिया है, और ये 98% भाग ये एशिया में है। ये किधर है, एशिया में है। और इसका जो है एक छोटा सा पार्ट जिसको हम थरेस बोले थे अभी आपको, छोटा सा पार्ट ये थरेस, ये जो है तुर्की का इस्तांबुल शहर इसी थरेस वाले पार्ट में है। और तुर्की का कुल भूमि का 2% भाग ये थरेस पड़ता है, और ये यूरोप में पड़ता है। ये किस में पड़ता है, यूरोप में पड़ता है। और इसी इस्तांबुल शहर को जो है पुराना नाम हमारा क्या था, कुस्तुनतुनिया था। इतिहास में पढ़ने को मिलेगा कुस्तुनतुनिया, जो कि इस्तांबुल का ही पुराना नाम था, कुस्तुनतुनिया। तो यहाँ पर इटली को ध्यान से देखिएगा, इसका जो छोटा वाला पार्ट है ये यूरोप में है, यहाँ से ये कटा हुआ है, ये यूरोप में पड़ता है। और ये भूभाग जो है इसका, जो कि 98% है, कितना परसेंट है, 98% है टोटल भूभाग का इसका, ये हमारा एशिया में है, ये हमारा एशिया में है। और ये वाला पार्ट हमारा किस में है, यूरोप में है, याद रखिएगा। इसके बाद इसमें और भी बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, सभी को देखेंगे बारी बारी से। ज़रा इसको मिटा लेते हैं क्योंकि मैप को समझाने में आसानी रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्या क्या टॉपिक है। यूपी में जो है एक तूज झील है, जो कि सॉरी तुर्की में एक तूज झील है, जो कि तुर्की की सबसे बड़ी झील है। और एक वान झील है तुर्की में, जो कि विश्व की सर्वाधिक खारे पानी की, यानी सबसे अधिक खारा पानी इस वान झील का है विश्व में, वो झील का है तुर्की में है। उसके बाद वहाँ पर एक अजमेर की घाटी है जहाँ अफीम की खेती होती है, आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और इसी अजमेर की घाटी में सबसे घनी आबादी वाला प्रदेश इसी को बोलते हैं, यानी सबसे अधिक जनसंख्या यहीं रहती है। तुर्की का अर्थव्यवस्था जो है कृषि पर आधारित है, कृषि और पशुपालन वहाँ का मुख्य व्यवसाय है। उसके बाद है वास्पोरस जल संधि, जो कि काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ता है। आइए मैप पर देखते हैं इसको। देखिएगा, अभी मैंने आपको जो भी चीज़ें बताई है उसको मैं दिखाता हूँ। ये तुज झील बताई है और वान झील बताई है, इसको मैं पहले मैप पर दिखा देता हूँ। देखिएगा, ये तुज लेक है, ये जो पार्ट है तुज लेक यहाँ लिखा हुआ है, देखिएगा तुज लेक है। उसके बाद जो है यहाँ देखिएगा, ये वाला पार्ट जो है कौन सा लेक है, वान लेक है। ये है वान लेक। ये तुज लेक तुर्की की सबसे बड़ी लेक है, और ये वान लेक जो है विश्व की सर्वाधिक लवणता वाला झील है, यानी सबसे खारा पानी का झील विश्व का ये वान लेक है। उसके बाद मैंने आपको बताया वास्पोरस स्ट्रेट। देखिएगा वास्पोरस स्ट्रेट कौन सा है, यहाँ ध्यान से समझिएगा वास्पोरस स्ट्रेट को। ये वास्पोरस स्ट्रेट है, यहाँ जो पतला सा भाग है इस भाग में हमारा वास्पोरस की जल संधि है। ये वास्पोरस की जल संधि जो है इटली के अंतोलिया को, इटली के ये पार्ट को इटली के इस पार्ट वाले पार्ट को जोड़ती है। और वास्पोरस जल संधि जो है दो स्थलीय भाग को तो जोड़ती है, उसके बाद इस ब्लैक सी को, ये हमारा जो यहाँ जो हमारा दिख रहा है ये पार्ट, ये मरमरा सागर है। कौन सा सागर है, मरमरा सागर। देखिएगा यहाँ लिखा हुआ है सी ऑफ मरमरा, ये हमारा क्या है, मरमरा सागर है। तो इस मरमरा सागर से ब्लैक सी को ये अलग करती है बोल सकते हैं, या जोड़ती है बोल सकते हैं। ये क्या करती है, अलग करती है या जोड़ती है, किसको, मरमरा सागर को
ब्लैक सी से। और ये वास्पोरस की जल संधि जो है तुर्की के थेरेस वाले पार्ट को और अंतोलिया वाले पार्ट को भी एक दूसरे से अलग करती है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, बहुत ही एग्जाम पॉइंट व्यू से जरूरी है। वास्पोरस की जल संधि, वास्पोरस की जल संधि जो है कहाँ है, तुर्की में है। और ये ब्लैक सी को और मरमरा सी को, ये हमारा मरमरा सी है और ये हमारा ब्लैक सी है, दोनों को अलग करती है। और ये जो यहाँ की जल संधि है ये तुर्की के थेरेस और उसके अंतोलिया भाग को भी अलग करता है। उसके बाद एक और जल संधि है यहाँ पर, देखिएगा, डर्डनेलस स्ट्रेट, दर्दनेलस स्ट्रेट, ये जो है यहाँ इस पार्ट में है, इस पार्ट में है ये जल संधि। ये जो है मरमरा सागर को भूमध्य सागर से, ये हमारा क्या है, ये एरिया हमारा भूमध्य सागर है, ये हमारा भूमध्य सागर है। ये मरमरा सागर को भूमध्य सागर से अलग करता है, ये याद रखिएगा। ये यहाँ मैंने इस बात को लिखा भी है, देखिएगा, दार्दानेलस संधि जल संधि जो है ये मरमरा सागर और भूमध्य सागर को अलग करता है, और मैप में आपको समझाया हूँ मैं। तो यहाँ तक हमने तुर्की के बारे में देखा और तुर्की से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे आपको मैंने समझाया मैप पर भी और लिखने के बाद टॉपिक को भी। उसके बाद अगला देश हमारा है साइप्रस। अगला देश साइप्रस है। साइप्रस के बारे में देखेंगे, आइए देखते हैं साइप्रस को एक बार मैप पर। ये कौन सा कंट्री है, साइप्रस है। ये कौन सा कंट्री है, साइप्रस। ये पूरी तरह से एक द्वीप है। ये जो दिख रहा है ये पूरी तरफ से द्वीप है, कहीं से भी ये स्थलीय भाग से टच नहीं है। और ये पूर्ण रूप से जो है भूमध्य सागर में, मेडिटेरियन सी में, देखिए मेडिटेरियन सी, ये नीला वाला जितना भी पार्ट दिख रहा है ये पूरा क्या है, मेडिटेरियन सी है, पूर्ण रूप से मेडिटेरियन सी में ही है। इसके बारे में देखते हैं। राजनीतिक रूप से ये यूरोप का हिस्सा है, लेकिन भौगोलिक रूप से ये किसका हिस्सा है, एशिया का हिस्सा है। राजनीतिक रूप से क्या है, यूरोप का हिस्सा है, लेकिन इसका जो भौगोलिक रूप से एशिया का हिस्सा है, यानी एशियन जो कॉन्टिनेंट है उसमें ये आता है। भूमध्य सागर का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। ये भूमध्य सागर का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। हमने आपको बताया था कि ये मेडिटेरियन सी में जो एक द्वीप है जो कि भूमध्य सागर का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। तो पहला और दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा होगा, तो पहला द्वीप सिसिली द्वीप है जो कि इटली का अधिकार है उस पर, और दूसरा द्वीप सार्डिनिया है, उस पर भी इटली का अधिकार है। ठीक है। 1960 में ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र हुआ था साइप्रस, और 1961 में यह राष्ट्रमंडल का सदस्य बना था। 1 मई 2004 को यूरोपियन संघ में यह शामिल हो गया था। यह जो है एक इस्लाम और ईसाई धर्म के लोग यहाँ निवास करते हैं। यह भी एक इस्लामिक कंट्री है, लेकिन यहाँ दोनों धर्म के लोग निवास करते हैं। अगला कंट्री हमारा जो है सीरिया है। सीरिया के बारे में देखते हैं। इसकी राजधानी दमिश्क है। यहाँ खनिज तेल का अभाव है। यहाँ कृषि और पशुपालन यहाँ का मुख्य व्यवसाय है। 1946 में फ्रांस से स्वतंत्र हुआ था। यहाँ के एक मुख्य बिंदु क्या है, पलमायरा मंदिर थी। यहाँ एक पलमायरा मंदिर थी जो यूनेस्को के धरोहर में शामिल किया गया था इसको, लेकिन ISIS ने, इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड सीरिया ने, इसी के आतंकवादियों ने इसे बम से उड़ा दिया था। ये सीरिया के बारे में था। उसके बाद हम छोटा सा कंट्री और है, लेबनान है। लेबनान के बारे में देखते हैं। इसकी राजधानी बेरूत है। यही बेरूत जो है इसका पतन और वाणिज्यिक नगर भी है। मिडिल ईस्ट यानी मध्य पूर्व का एकमात्र ऐसा देश है जहां ईसाई की जनसंख्या सबसे अधिक है, मुस्लिम जनसंख्या यहाँ पर कम है। सीरिया और इजराइल के बीच एक संकरी पेटी के रूप में ये है। ये लेबनान जो है सीरिया और इजराइल के बीच में एक संकरा पेटी के रूप में है। पूर्व का स्विट्जरलैंड इसे कहा जाता है। इजराइल को क्या कहा जाता है, पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। भूमध्य सागर के तटीय देशों में सबसे छोटा है ये। भूमध्य सागर के जितने भी तटीय देश है उसमें सबसे छोटा है हमारा क्या है, लेबनान है। पेट्रोलियम अल्प मात्रा में यहाँ पर है। कृषि पर आधारित देश है, यहाँ कृषि पर आधारित है। प्रथम विश्व युद्ध के समय यह तुर्की का अंग था, लेकिन इसे फ्रांस ने जो है जीत कर सीरिया में मिला लिया था, लेकिन उसके बाद ये 1941 में फ्रांस से भी स्वतंत्र हो गया था। उसके बाद हमारा इजराइल है। इजराइल के बारे में देखिएगा, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इजराइल और फिलिस्तीन का जो हमेशा लड़ाई चलते रहता है। देखिएगा ये यहूदियों का देश है। इजराइल जो है यहूदियों का देश है। यहाँ पर यहूदी संप्रदाय के लोग अधिक हैं। इसकी स्थापना 18 मई 1948 को फिलिस्तीन के विभाजन के फलस्वरूप हुआ था। यानी कहा जाता है फिलिस्तीन को तोड़कर ही इजराइल को बसाया गया था, और फिलिस्तीन के 70% हिस्से पर इजराइल का कब्जा है।
इसका क्षेत्रफल 20,700 लगभग 20,700 किलोमीटर है। एकमात्र ये देश है विश्व का जिसने अपना क्षेत्रफल जो है नहीं बताया है कि मेरा क्षेत्रफल कितना है। मोसाद इस देश की खुफिया एजेंसी का नाम है। ये हमारा टॉपिक है। अब आइए थोड़ा मैप पर देखते हैं। मैप पर देखते हैं हम इजराइल, जो भी मैंने पढ़ा सीरिया पढ़ा था, सीरिया को देखते हैं। ये हमारा सीरिया है, ये हमारा क्या है सीरिया है। देखिएगा दमस्कस इसकी देखिए कैपिटल है, दमस्कस इसकी कैपिटल है। उसके बाद और मैंने बताया था लेबनान। देखिएगा ये लेबनान जो है इसके बारे में बताया था, भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र में सबसे छोटा देश ये है। ये हमारा मेडिटेरियन सी है। ये टोटल इधर जो दिख रहा है ब्लू ब्लू टोटल में मेडिटेरियन सी है। ये हमारा लेबनान कंट्री है। कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ देखिएगा लेबनान। ये पूरा देखिए, ये सब सीमा जो है लेबनान है। ये टोटल मैप में आपको दिख रहा है। ये टोटल क्या है, नीचे भी आएंगे, ये टोटल क्या है लेबनान है। और इस बेरूत जो है इसकी राजधानी है, इसकी कैपिटल यहाँ पर क्या है बेरूत है। ये हमारा लेबनान है। उसके बाद इसको अगर हम एक जगह मैप पर देखते हैं तो आपको और ज़्यादा सहूलियत होगा। मैं आपको एक मैप पे भी इसको दिखा के बताता हूँ। शायद वो मैप इधर से डिलीट हो गया। मैं आपको एक मैप पे दिखा दूंगा बाद में। अभी हमें क्या करना है, आगे देखना है। हमने इजराइल को पढ़ा था, इजराइल को देखते हैं एक बार। ये देखिएगा हमारा इजराइल है। ये हमारा कौन सा कंट्री है, सीरिया हो गया, ये लेबनान हो गया, ये इजराइल हो गया। देखिए इजराइल कंट्री है। ये इजराइल जो है, ये हमारा जो एरिया दिख रहा है ये फ़िलिस्तीन है। ये भी छोटा छोटा पार्ट, गाजा सिटी जो हमेशा विवादित रहता है, इजराइल और फ़िलिस्तीन में इसके लिए हमेशा लड़ाई होते रहता है। ये टोटल पार्ट जो है एक समय था फ़िलिस्तीन का ही था। इजराइल ने इस पर कब्जा किया और अपना एक देश बनाया है। ये टोटल एरिया जो है इजराइल का है। ये टोटल एरिया इजराइल का है। इजराइल के बारे में कुछ और बिंदुओं को देखते हैं। इसकी राजधानी जो है जेरूसलम है। मक्का के बाद ये दूसरा पवित्र स्थल है और 3 धर्मों का ये पवित्र स्थल है। ईसाई के लिए भी है, मुस्लिम के लिए भी है और यहूदियों के लिए भी है। इसीलिए मुस्लिम बहुल जो अरबियन कंट्री है इस पर कब्जा करना चाहते हैं, लेकिन पॉसिबल नहीं है क्योंकि इजराइल जो है एक बहुत ही विकसित देश है और ये सभी देशों को मात देने के लिए अकेला ही काफ़ी है। ये जेरूसलम जो जगह है इजराइल की राजधानी, ये ईसा मसीह का जन्म स्थल है, इसलिए ये और पवित्र है और फेमस है तीनों धर्म के लिए। ये प्रमुख नगर जो है इजराइल का देखिएगा जेरूसलम है, तेल अवीव है और हाइफा, ये प्रमुख नगर है। इजराइल का जो है 2 बंदरगाह है इजराइल में, भूमध्य सागर में है हाइफा और अस्दोद जो है ये भूमध्य सागर में बंदरगाह है। और एक बंदरगाह इसका लाल सागर में है जिसका नाम है एलात पतन, और ये लाल सागर में होने के कारण हिंद महासागर से इसको जोड़ता है, हिंद महासागर से इसको जोड़ता है। मैप में देखिएगा, मैप में आपको दिखाऊंगा तो मैं समझ में आएगा। देखिएगा ये इलात बंदरगाह है और ये जो ब्लू वाला पार्ट आपको दिख रहा है ये रेड सी है। कौन सा सी है, रेड सी है। और इसी में एक इसका बंदरगाह है जिसको ये इलात बंदरगाह है और इसको आसपास के क्षेत्र को जो है गल्फ ऑफ अकाबा भी बोलते हैं। और ये रेड सी का पार्ट है और ये रेड सी का पार्ट होने के कारण ये जो है रेड सी जो है हिंद महासागर से जुड़ा हुआ है, यानी इसके लिए हिंद महासागर से जुड़े होने का एक रास्ता है। उसके बाद इसका और देखिएगा अस्दोद यहाँ पर एक बंदरगाह है जो कि मेडिटेरियन सी में है। उसके बाद यहाँ देखिएगा हाल्पा शहर है, ठीक है। इसी तरह से हमने मैप पर इस चीज़ को समझना है। इधर देखिएगा इजराइल और ये हमारा जो है जॉर्डन है। इजराइल और जॉर्डन के बीच में हमारा ये आता है डेड सी। क्या है ये हमारा डेड सी, मृत सागर इसी को बोलते हैं। आगे देखते हैं,
फिलिस्तीन के बारे में पढ़ते हैं। फिलिस्तीन का अर्थ होता है पवित्र भूमि। हजरत मूसा यहीं के निवासी थे। हजरत मूसा जो है एक बहुत बड़े प्रोफेट हैं, मुस्लिम धर्म के प्रोफेट हैं। ऐसा माना जाता है कि मुस्लिम लोग का जो कुरान है उस कुरान में इनका बहुत बार चर्चा किया गया है। हजरत मूसा उनका जो है वो जो है फिलिस्तीन के ही निवासी थे। वर्तमान में यह इजराइल का स्वायत्त शासित प्रदेश है, यानी ये अपने मन से कुछ नहीं कर सकता है, ये डिपेंडेंट है इजराइल पर। 1948 के पहले यह स्वतंत्र राष्ट्र था। 1948 में जब इजराइल की स्थापना हुई तो फिलिस्तीनियों को निकटवर्ती देशों में शरणार्थी का जीवन व्यतीत करना पड़ता, यानी इजराइल के कारण जो है फिलिस्तीन का अस्तित्व जो है खतरे में था जब उस समय इजराइल की स्थापना हुई थी। लेकिन अरब और इजराइल का जो संधि हुआ, उस संधि के बाद फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में निर्माण की दिशा में कुछ प्रगति मिली थी। यानी अब जो है इजराइल जो है फिलिस्तीन को ज़्यादा परेशान नहीं करता और फिलिस्तीन जो है इस संधि के तहत अब थोड़ा सा राष्ट्र निर्माण की दिशा में थोड़ा अग्रसर हुआ है। दो देश है, वेटिकन सिटी और स्वीडन, दोनों यूरोपियन कंट्री है। दोनों ने फिलिस्तीन को एक देश का दर्जा दिया है, देश के रूप में मान्यता दी है। यही जो हमने आपको मैप पे बताया था, ये जो एरिया है ये फिलिस्तीन का एरिया है। ये जो एरिया है क्या है, फिलिस्तीन का एरिया है, और ये भी पार्ट पे फिलिस्तीन का ही अधिकार है। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद हमारा लास्ट कंट्री आज के वीडियो का हमारा है जॉर्डन। लास्ट कंट्री कौन सा है, जॉर्डन है। जॉर्डन को एक बार मैप पर देख लेते हैं। ये हमारा जॉर्डन है। ये जो है ये पार्ट जो है ये इधर से आके इधर से टोटल हमारा जॉर्डन है, ठीक है। इसकी राजधानी अम्मान है। और ये जॉर्डन और इजराइल के बीच देखिएगा ये हमारा डेड सी है। ये कौन सा सी है, डेड सी है। इसी के बारे में आगे चर्चा करेंगे, देखिएगा। इसकी राजधानी अम्मान है जो कि यहाँ का विशालतम नगर है। अन्य नगरों में यहाँ जिरास है, अजराक है और उसके बाद जो है अकाबा है। ये हमारा क्या लिखा हुआ है, अकाबा लिखा हुआ है, अकाबा लिखा हुआ है। यहाँ का प्रमुख बंदरगाह भी है अकाबा, जो कि लाल सागर के उत्तरी छोर पे है। और यहाँ आयात निर्यात का प्रमुख जो है इसी अकाबा बंदरगाह से होता है। एक पूर्ण तरह से राजतंत्रात्मक देश है। 90% भाग इसका जो है मरुस्थलीय है। जॉर्डन और इजराइल की सीमा पर मृत सागर यानी डेड सी है। ये बहुत अधिक लवणीय है, यानी साल्टी है। मृत सागर के पानी का जो जल का घनत्व इतना ज़्यादा होने के कारण जो है वस्तुएं इसमें डूबती नहीं है, इसीलिए इसे मृत सागर बोला जाता है। और यही मृत सागर जो है विश्व का सबसे निचला भूतल है, यानी समुद्र तल से इसकी ऊंचाई जो है -430 मीटर है। यानी समुद्र का जो तल है उससे ये और माइनस में है, -430 मीटर, और ये गहरा है। यानी भूतल का विश्व का सबसे निचला भूतल है ये मृत सागर। आपको मृत सागर को मैंने मैप पे दिखाया था। ये हमारा मृत सागर है। ये हमारा क्या है, मृत सागर है। ये पार्ट क्या है, मृत सागर है, जो कि जॉर्डन और इजराइल के बीच में है, डेड सी, ठीक है। उसके बाद जो है मृत सागर और गलीली सागर, जो कि जॉर्डन के सागर से जुड़ी हुई है। कृषि और पशुपालन यहाँ का मुख्य व्यवसाय है। कृषि और पशुपालन यहाँ का मुख्य व्यवसाय है। तो यहाँ देखिएगा मैप में ये सी ऑफ गलीली है, ये सी ऑफ गलीली है, और ये हमारा डेड सी है। ये दोनों जो है जॉर्डन रिवर से जुड़ा हुआ है। देखिएगा मैंने आपको बताया था ये जो रिवर है यहाँ बह के आ रही है, ये जो पार्ट यहाँ बह के आई है, ये दोनों ये और ये डेड सी और सी ऑफ गलीली जो है जॉर्डन रिवर से जुड़ी हुई है एक दूसरे से। याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। गलीली सी और डेड सी किससे जुड़ी है, तो जॉर्डन रिवर से जुड़ी हुई है। इस तरह से मैंने सभी देशों के विभिन्न टॉपिकों को आपके समक्ष रखा, और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इतना टॉपिक इंक्लूड कर दूं ताकि किसी भी एग्जाम में आपका क्वेश्चन छूटे नहीं। और भी कुछ कंट्री बचे हैं एशिया के, जो कि मैं अगले वीडियो में लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।